ड्रॉप शिपिंग। तो जिनके पास वेबसाइट नहीं है तो वो भी क्या ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस वेबसाइट से बनता है। क्या रियलिटी है इंडियन ड्रॉप शिपिंग की आज 2025 में? ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एग्जैक्टली वो होता है जिसके अंदर में आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना ना पड़े। 2022 के अंदर में मैंने नॉर्मल टेस्टिंग करी, व्हाट्सएप से मैंने 4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। सब लोग आसानी से ये कर सकते। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके लिए पहले ही पेमेंट करें। जितनी जल्दी ये गुरु मंत्र जो सीख लेगा, ऑनलाइन बिजनेस में कभी भी नेगेटिव बिजनेस आएगा ही नहीं। आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, व्हाट्सएप से कैसे कमाए 4 करोड़ रुपए निधि जी ने। वेलकम बैक टू द शो। आज हमारे साथ हैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट ई कॉमर्स एक्सपर्ट जिनको है 10 ईयर्स एक्सपीरियंस और जो फाउंडर ऑफ सीखोबेचो.com के हैं मिस्टर रिची विच, जो बात करेंगे आज हमारे साथ इंडिया की ड्रॉप शिपिंग की रियलिटी, रियल चैलेंजेस, COD की हकीकत और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं आज की इंडियन ई कॉमर्स ड्रॉप शिपर्स और 2026 के अंदर क्या ट्रेंड रहेगा। आज मिस्टर रिची बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे अपनी नॉलेज और इनसाइट्स। हेलो मिस्टर रिची। नमस्कार सर, थैंक यू सो मच पहले तो मुझे पॉडकास्ट शो में बुलाने के लिए, और मैं बहुत सच्चे दिल से आपको धन्यवाद कहता हूँ कि मैं इस लायक आपने मेरे को समझा कि मुझे आप इस पॉडकास्ट के लिए बुला रहे हो। आपने कुछ ज़्यादा ही लंबा चौड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया मेरे लिए। ये ठीक है कि इंडस्ट्री की नॉलेज रखते हैं, और ये मेरी एक तरीके से ड्यूटी भी बनती है कि मैं सोसाइटी को वापस गिव बैक भी करूं कि हमारी इंडस्ट्री में या ई कॉमर्स इंडस्ट्री में या इंडिया में या वर्ल्ड में ग्लोबली क्या ऑनलाइन ई कॉमर्स एवरीथिंग जो भी आप नाम देना चाहें उसको किस तरीके से हम समझते हैं, करते हैं, और लोग किस तरीके से उसको पोर्ट्रेट कर रहे हैं किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर में, और लोग उसको किस तरीके से समझ रहे हैं। आज हम इस आपके पॉडकास्ट के माध्यम से ऐसा इन्फॉर्मेशन, ऐसी इंफॉर्मेटिव इंसाइट्स के थ्रू और एग्जांपल्स के थ्रू बात करेंगे ताकि लोग रियलिटी से रूबरू हों और एक्चुअली में उनके लिए ये इंस्पिरेशन भी बने कि हमें किस तरीके से सीखते सीखते कैसे प्रैक्टिकली काम भी करना चाहिए। तो बस आज जो भी आपके सवाल रहेंगे बेबाक आपको जवाब दिए जाएंगे, और हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के हम जवाब देंगे कि इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने वैसा किया। बहुत मज़ेदार आंसर दिया आपने, और हम आज यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक बढ़िया इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करें और उनको कुछ अपना ई कॉमर्स बिजनेस कैसे आगे एक्सटेंड करना है, एक्सपेंड करना है, वो बताया जाए। तो पहला क्वेश्चन सर आपसे ये रहेगा कि क्या रियलिटी है इंडियन ड्रॉप शिपिंग की आज 2025 में और कैसे जाएगा अगर 2026 में? बहुत अच्छा सवाल है आपका। सबसे पहले तो मैं सभी व्यूअर्स को आपके इस पॉडकास्ट के माध्यम से एक पहला सवाल मेरा उनसे ये भी रहेगा, और आपकी नॉलेज के लिए भी एक बात बताना चाहूँगा कि व्हाट इज़ ड्रॉप शिपिंग। ये पिछले कई सालों से नाम आता है, फिर चला जाता है, फिर ट्रेंड होना शुरू हो जाता है। ड्रॉप शिपिंग एक्चुअली में है क्या? बिल्कुल, पहले ये अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी। बिल्कुल। ड्रॉप शिपिंग एक एक्चुअली में टर्म बना दी गई है ऑनलाइन बिजनेस में और ई कॉमर्स इंडस्ट्री के अंदर में। समझ गए आप? अब इसको इस तरीके से एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ। किसी को आज की तारीख में इंडिया में ऑनलाइन बिजनेस करना है, कॉलेज पास आउट हो, चाहे वर्किंग वूमेन हो, चाहे कोई नॉर्मल शॉपकीपर क्यों ना हो, चाहे वर्किंग प्रोफेशनल क्यों ना हो, चाहे बड़े बुजुर्ग घर पे जो सारा दिन बैठे हुए रील देख रहे हैं, वो कोई भी यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे ऑनलाइन बिजनेस की वीडियो देखते हैं या किसी की ब्रांड की सक्सेस स्टोरी को देखते हैं या केस स्टडी सुन लेते हैं, तो उनके अंदर में मन में एक जिज्ञासा आती है और पहला वर्ड आता है ऑनलाइन। वही उनकी शुरुआत भी है और वही उनका एंड भी है। वो एंड कैसे है सर?
अभी एक्सप्लेन करूँगा आपको इसको। तो ड्रॉप शिपिंग वर्ड है ना, इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने उसके अंदर में एक वर्ड और एक टर्मिनोलॉजी को निकाल के साइड में कर दिया अपनी सहूलत के हिसाब से। मेरे लिए ड्रॉप शिपिंग वर्ड है भी, क्योंकि ये हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी ग्लोबली ये वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो हम इस सिविलाइजेशन से अलग तो है नहीं, तो हमें वो ड्रॉप शिपिंग वर्ड को एक्सेप्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। जबकि वो एक ही परिवार का एक बच्चा है, उसका सरनेम अलग नहीं हो सकता सर, बिल्कुल नाम अलग हो सकता है। पॉइंट समझ गए सर? तो ड्रॉप शिपिंग एक ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में एक उस परिवार के बच्चे का नाम है। कॉन्सेप्ट सब कुछ सेम है, प्लानिंग सेम है, एग्जीक्यूशन सेम है, सब कुछ सेम रहने वाला है। सिर्फ एक, जैसे घर में 3 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 2 बच्चे हैं, सबके नेचर अलग होंगे, नाम अलग होंगे, सरनेम एक होगा, तो नेचर भी अलग होगा। किसी की हाइट बड़ी होगी, किसी की हाइट छोटी होगी। बिल्कुल। तो ड्रॉप शिपिंग का ना थोड़ा सा नेचर चेंज हो जाता है, बाकी सब कुछ चेंज होने, सब कुछ सेम ही रहने वाला है। अब मैं शुरुआत करता हूँ कि व्हाट इज़ एक्चुअली ऑनलाइन बिजनेस। व्हाट्सएप पे बिजनेस करना ये भी एक ऑनलाइन बिजनेस है। बिल्कुल। ठीक है, अभी इसके स्टैट्स भी बताऊंगा आपको। सोशल कॉमर्स पे बिजनेस करना, जैसे कि FB पे, फेसबुक पे कर लिया आपने, या इंस्टाग्राम से बिजनेस कर लिया, या लोग तो अब तो स्नैपचैट से भी बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, पिंटरेस्ट से भी बिजनेस कर रहे हैं। तो ये भी एक ऑनलाइन में ही एक प्लेटफॉर्म है बिजनेस करने का। फिर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, चाहे वो डोमेस्टिक हो चाहे ग्लोबली इंटरनेशनल हो। आप बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को जानते ही होंगे, और हमारे देखने वाले व्यूअर्स तो खुद भी पहचान सकते हैं। कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म F से शुरू होते हैं, कोई A से शुरू होता है, कोई M से शुरू होता है, और सब ने अपनी एक अलग नीश बना ली है। ये अलग ही टर्म्स इन्होंने अपनी बना ली है। राइट। तो वो भी एक चैनल है। फिर लोग अपना अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि वर्डप्रेस पे, शॉपिफाई पे, या वूम कॉमर्स पे वगैरह वगैरह, और भी रोज़ हज़ारों कंपनियां आ रही हैं। राइट। उस पे अपने प्लेटफॉर्म पे अपना या कस्टमाइज़ करके अपनी वेबसाइट बनाते हैं, D2C करते हैं और अपना चालू कर लेते हैं। आजकल ट्रेंड चल रहा है D2C का। सर शुरू से ही था, आज से नहीं है, शुरू से ही था। बस हाइप ज़्यादा हो गई, लोगों को रिजल्ट ज़्यादा आने लग गए। यस, बिल्कुल। उसकी भी चर्चा आगे करेंगे जरूर, बिल्कुल। कि पहले क्या दिक्कत थी और आज की तारीख में कितना आसान हो चुका है। सच मानना, आज की सदी में जो लोग जी रहे हैं और जो ये सुन रहे हैं, डेट और टाइम नोट कर लो। 2015 में, 16 में, 17 में, 18 में ऑनलाइन बिजनेस करना, मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन बिजनेस करना, और कोई चैनल का नाम नहीं ले रहा हूँ, सब बहुत ज़्यादा मुश्किल थे। आज इतना आसान हो गया है। चाहे प्लेटफॉर्म्स की बात कर लो, पेमेंट गेटवेज की बात कर लो, आप अपनी लॉजिस्टिक की बात कर लो, कई हद तक सारी चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। अब इनका जो डाइवर्सिफिकेशन या पेनेट्रेशन हो रहा है, वो स्पीड के ऊपर हो रहा है। इतने सेकंड के अंदर में पैसे आ जाना, इतने सेकंड में पैसे आने के बाद में पर्टिकुलर पर्सन के अकाउंट में भी आ जाना, इतने दिन में डिलीवरी हो जानी, इतने मिनट में डिलीवरी हो जानी। पॉइंट समझ रहे हो? तो हर एक चीज़ के ऊपर में अब मार्केटिंग में पहले एजेंसीज को हायर करना पड़ता था। एजेंसीज क्या करवाती थी, क्या नहीं करती थी, ये पुराने जानकारों को भी पता है और आज की पब्लिक को भी पता है। बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारे चैलेंजेस पहले जितने थे, आज तो उसके 20% भी चैलेंजेस नहीं रह गए हैं, इतना आसान हो गया है। तो बात करते हैं, मैंने आपको बताया कि ऑनलाइन बिजनेस करने के ये अलग अलग चैनल्स हैं। राइट। अब मज़े की बात यह है, ड्रॉप शिपिंग वर्ड की जो हम पहले बात कर रहे थे, वो इन सब चैनल्स के ऊपर में फिट होता है। अब बात करते हैं कि ड्रॉप शिपिंग क्या है। ड्रॉप शिपिंग बिजनेस एग्जैक्टली वो होता है जिसके अंदर में आपको कोई प्रोडक्ट खरीदना ना पड़े, आपने उसको अपने ज़रिए बेच दिया, उसमें से मार्जिन कमा लिया, और आपने उसको पैक करके भी नहीं भेजा और आपके कस्टमर को भी डिलीवर हो गया और आपका बिजनेस चल पड़ा। दैट इज़ अ सिंपल टर्म ऑफ ड्रॉप शिपिंग। मतलब हींग लगे ना फिटकरी, चोखा। तो मेरी ऑडियंस आपको, जैसे रिची जी ने बताया कितना सिंपल और इजी वे में कि ड्रॉप शिपिंग क्या है,
और मुझे नहीं लगता कि इसके बाद किसी को भी डाउट होगा कि ड्रॉप शिपिंग होता क्या है। प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। अब मज़े की बात जो बताने जा रहा हूँ वो सुन के भी लोग हैरान भी होंगे और तमाम लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे इस पॉडकास्ट को, जो कि कॉम्पिटिटर होंगे, जबकि मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, हम अपने आप में ही अकेले को खुद को ही कॉम्पिटिशन देते हैं रोज। ठीक है, क्रिटिसाइज क्यों करेंगे? आप ज़ीरो से लेके एंड तक मतलब इनफाइनाइट नंबर हो जाते हैं। आप यूट्यूब पे ड्रॉप शिपिंग टाइप कर लो, सारे यूट्यूबर्स आपको, इंडिया के छोड़ो, ग्लोबली छोड़ो, सब जगह के जितने भी होंगे ना, एक ही ज्ञान चिपका रहे हैं लोगों को। ज्ञान चिपकाना समझते हो? ज्ञान क्या चिपकाते हैं? ये वाला टूल यूज़ कर लो, ये वाला टूल यूज़ कर लो, ये टॉप सेलर प्रोडक्ट देख लो, यहाँ से देख लो, इधर से परचेज कर लो, अपनी करो और ड्रॉप शिपिंग बिजनेस शुरू कर लो। ये पहला चिपकाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात बोल कुछ नया नहीं बता रहे। अब उसके अंदर में ड्रिल डाउन करते हैं। पहली बात तो जब उसको टूल ही यूज़ करना था तो वो अपना समय तुम्हारे लिए क्यों बर्बाद करे? चलो, उसने टूल यूज़ कर भी लिया, आज उसके पास में समय है क्योंकि आज उसके अंदर में एनर्जी है और जिज्ञासा है ये कुछ सीखने की और करने की। अगले दिन क्या, अगले महीने क्या, अगले साल क्या, टूल बाइंड तो धंधा बंद। आज जो नया चल रहा है, अब मजे की बात सुनना, आज जो नया चल रहा है, एक आप कैसे कह सकते हो कि कल नया, मतलब वो प्रोडक्ट कल नहीं चलेगा। एक बहुत ही फेमस फ़ोन है, मैं समझ आधा कटा एप्पल होता है उसमें, मैं समझ गया। आधा कटा सेब होता है। सभी समझ गया कि मेरी ऑडियंस अब किसकी बात हो रही है। पूरे वर्ल्ड के अंदर में $1 ट्रिलियन कंपनी बन चुकी है। ठीक है नहीं, ना तो वो खास मार्केटिंग करते हैं, ना तो कोई वो स्पेशल फीचर्स लेके आ रहे हैं। उन्होंने अपना पर्सोना, जो इस तरीके का अपना पर्सोना जो उन्होंने बना दिया है कि हम ऐसे हैं, एक ही प्रोडक्ट बेच रहे हैं जी पिछले 10 साल से। बिल्कुल माइनर चेंजेस करके साइज कभी बड़ा कर दिया, कभी पतला कर दिया, कभी 2 बटन एक्स्ट्रा लगा दिए, कैमरा एक्स्ट्रा लगा दिया, कभी पोजीशन भी बढ़ा दी, पोजीशन चेंज के बस। इसके अलावा और क्या नया चीज़ लेकर आया मुझे आप एक बार बता दो। तो एक ब्रांड की एक बता दी मैंने आपको कि यूट्यूबर्स पहले बोलते हैं कि अब ये टूल यूज़ कर लो, बेस्ट सेलर आइडेंटिफाई करो। अरे बेस्ट सेलर तो आइडेंटिफाई कर लिया, कल चलेगा नहीं चलेगा आप भगवान मुझे बता दोगे। दिल्ली में क्या चल रहा है या बॉम्बे में क्या चल रहा है ये तो तूने बताया नहीं। चीन में क्या चल रहा है, बांग्लादेश में क्या चल रहा है ये तो तूने बताया ही नहीं। बिल्कुल भाई ये तो तूने बताया नहीं है कि बरसात में क्या चलेगा, ये गर्मी में क्या चलेगा। अब किसी ने बोल दिया छतरी चल रही है, छतरी चलेगी। छतरी भाई 12 महीने बिकती है इंडिया में, बात को समझो आप। दिल्ली के अंदर में कब बारिश हो रही है, बॉम्बे में कब हो रही है, गोवा में कब हो रही है, ये छतरी बेचने वाला जानता है, क्योंकि वो 12 महीने बेच रहा है। बात समझ रहे हो? तो पहली गलती जो कि ये लोगों को झूठ बोलते हैं। दूसरी गलती, टॉप सेलर तो ढूंढ लिया, अब टॉप सेलर को प्रिक्योर भी कर लो। अरे भाई उसके पास में अगर इतने पैसे हैं तो उसको ड्रॉप शिपिंग का तो मतलब ही खत्म हो गया। बिल्कुल सही बात है। अरे ड्रॉप शिपिंग की तो तुमने डेफिनेशन दूसरे अपने स्टेटमेंट के अंदर में गलत कर दी। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें चल रही है। प्लीज़ आप जो भी आप काम कर रहे हैं प्लीज़ इसको दोबारा सुनिए आप, बहुत इंटरेस्टिंग वैल्यूबल इंसाइट शेयर की जा रही है। भाई आपने तो ड्रॉप शिपिंग की डेफिनेशन ही चेंज कर दी यस कि जब इसको प्रोडक्ट को प्रिक्योर कर लो। अरे उसको अगर फैक्ट्री ढूंढनी है तो भाई वो तेरी वीडियो देखी क्यों रहा है? ऐसा क्या इंसाइट दे दिया? अरे तुमने ऐसा क्या कोर्स बेच दिया उसको? वो वीडियो में कोर्स बेच रहे हैं। मज़े की बात सुनो आप कि हमारी ये 500 रुपये का सेमिनार है, 300 रुपये का सेमिनार है, ये वेबिनार है, इसमें आ जाओ, उसमें अपसेलिंग के अंदर में अब ये ले लो, हम आपको ये सिखाएंगे। उन्होंने उसके अंदर में कोर्स लेके भी देख लो, कोर्स के अंदर में भी यही होगा, ये टूल है, ये है, ये तरीका होता है, ये आपको सेलर ऐसे ढूंढना है, ये मैन्युफैक्चरर ऐसे ढूंढना है, ये ढूंढना है। साहब गन्ने बेचने वाले को पता होता है कि गन्ना कहाँ से लाना है। तो रिति जी जैसे आपने बताया अभी कि सभी लोग गलत नॉलेज को कैच कर रहे हैं, गलत इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया यूट्यूब पे, और वही सेम चीज़ सेम खिचड़ी पकाई जा रही है हर एक की हांडी के अंदर। तो अब आप बताइए कि कैसे
ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? सर सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि बताने वाले गलत नहीं बता रहे हैं, समझने वाले उसको अलग तरीके से समझ रहे हैं। कैसे समझ रहे हैं? सर देखो, बताने वाला तो सिंपली ये बता रहा है कि भाई आप ये टूल से सर्च कर लो, इसको यहाँ से रिसर्च करके ख़रीद लो, ख़रीद के इस प्लेटफॉर्म पे डाल दो और उसके बाद में आप दिनों में ही करोड़पति बनने लग जाओगे। तो बनते हैं। सर मैंने तो अपनी अभी तक जो जितनी भी जर्नी रही है 100 में से एक ही निकलता है। अगर इनफैक्ट कहें तो हज़ारों में 2 या 3 ही सक्सेस रेट देखे हैं मैंने, बाकी तो बीच में ही चले जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी बात, उनके पास में कोई राइट मेंटोर नहीं है। दूसरा, उनके पास में रोड मैप ही नहीं है, स्ट्रेटेजी नहीं है। अब मैं खुद की बात करता हूँ, अगर मुझे आज कुछ नया काम करना है तो मुझे इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का ओपिनियन लेना पड़ता है, उनसे बात करनी पड़ती है समझने के लिए कि इस चीज़ को हम कम समय में कैसे रिसॉल्व करें। यह हर बिज़नेस मॉडल में होता है। अब ये ड्रॉप शिपिंग वाले बिज़नेस मॉडल के अंदर में, ऑनलाइन के बिज़नेस मॉडल के अंदर में भी यही सेम चीज़ इम्प्लीमेंट होती है। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई आप बताओ हमें ड्रॉप शिपिंग बिज़नेस सक्सेसफुली बनाना है या ऑनलाइन बिज़नेस सक्सेसफुली बनाना है, मुझे अपनी एक ब्रांड डेवलपमेंट करनी है और मुझे अपना एक ब्रांड एस्टेब्लिश करना है और अगले 5 सालों में इसको 50 करोड़ 100 करोड़ रुपए का ब्रांड बनाना है। अभी आपने बताया कि मेंटर, रोड मैप और स्ट्रेटजी, जी, ये एक परफेक्ट ब्लेंड है, ये इसको हेल्प करेगा। तो इसको प्रॉब्लम को, जो इंडियन ड्रॉप शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर जो चैलेंज है, मेंटर, रोड मैप और स्ट्रेटजी, इसको कैसे फिक्स किया जाए इसको? देखिए सारे पब्लिक डोमेन्स के ऊपर में आपको अलग अलग यूट्यूबर्स या इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर्स तो मेंटोरशिप के लिए मिल जाएंगे, परंतु सिर्फ कोर्सेज बेचने के लिए। कोर्स बेचा, दुकान बंद, अपना घर जाओ। ये बहुत ही डार्क ट्रूथ है जो लोग रिलेट कर सकते हैं आराम से, जिन्होंने कोर्सेज लिए होंगे। अब मैं अगर इसको इस तरीके से कहूँ कि भाई राइट मेंटोर वो है जो कहे कि भैया, अब जैसे आप गाड़ी चलानी सीखते हो ड्राइविंग स्कूल से, गाड़ी उसकी होती है ना, अब वो आपको किताब पे लिख के देते फर्स्ट गियर ऐसा डालना है, रेस ऐसे देनी है, आप सीख सकते हो? नहीं ना। राइट मेंटोर इज़ दैट पर्सन जो आपको प्रोडक्ट दे और बताए इसको यहाँ बेचना है, आप बेच, इसको इस चैनल पे बेचना है, आप बेच, इस प्रोडक्ट को इस चैनल पे इस तरीके से बेचना है। आप जब बहुत ही कम लागत से सही मेंटोरशिप के अंडर में सीखते चले जाओगे तो कहीं जा कर के आपका सक्सेस रेट ऐसा आएगा कि आप रेगुलर ऑर्डर्स तक पहुंचोगे। ये एक हार्ड ट्रूथ है। मिनिमम कुछ ऑर्डर से पहुंचोगे। पहले आप महीने में 10 ऑर्डर करोगे, फिर 100 ऑर्डर पे जाओगे, फिर 500 ऑर्डर पे जाओगे। महीनों की बात कर रहा हूँ, दिन की नहीं कर रहा हूँ। कई 6 महीने 7 महीने बाद आप ऐसा आ जाओगे कि आप रेगुलरली हर रोज 50 ऑर्डर कर रहे हो। दैट इज़ वेरी गुड नंबर। फिर उसके बाद में कहीं आप जाके सोचते हो 1 साल 1.5 साल बाद कॉन्फिडेंस आता है जब आपकी एक पर्टिकुलर नीश जब आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि देख मैं इस तरीके का राजा हूँ। विराट कोहली तो सर एक ही है हिंदुस्तान में, सारे विराट कोहली नहीं है। और ई कॉमर्स के जो विराट कोहली हमारे साथ बैठे हुए हैं, सर विराट कोहली तो बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है ना। तो विराट कोहली तो नहीं कहेंगे, मैं आपको एक प्रॉपर एग्जाम्पल के हिसाब से बता रहा हूँ कि विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं। अगर हम उनको कहें कि आप फुटबॉल खेलना शुरू कर दो, दैट इज़ नॉट पॉसिबल ना। अब उनको शायद दोबारा जन्म लेना पड़ेगा उसके लिए कि भाई वो बचपन से ही फुटबॉल सीखें, फुटबॉल करें, सब कुछ करें। तो उस हिसाब से, तो उसी तरीके से आप भी अपनी एक बिजनेस करते करते छोटे से फिर आप एक नीश पकड़ लेंगे और एक दिन आप भी अपना बहुत अच्छा ब्रांड बनाएंगे ऑनलाइन बिजनेस के अंदर में। ऑनलाइन बिजनेस बनाएंगे तो उसको आप तरह तरह के प्लेटफॉर्म्स के ऊपर में, चैनल के ऊपर में आसानी से बेच सकते। दैट इज़ वेरी ईजी, परंतु सही गाइडेंस और प्रैक्टिकली करते करते। विदाउट प्रैक्टिकली आप जितनी मर्जी किताबें पढ़ लो, जितने मर्जी पॉडकास्ट देख लो, जितनी मर्जी सारी दिन भर में रील देखते रहो, मोटिवेशन के लिए अच्छा है, परंतु जब करने जाओगे ना तो नहीं कर पाओगे। तो कहने का मतलब है जो रोड मैप और स्ट्रेटजी है वो एम मेंटर से ही निकलता है। जी, अगर मेंटर होंगे, राइट मेंटर, उसके बाद ही सही रोड मैप मिलेगा और सही स्ट्रेटजी भी तभी डेवलप होगी। बिल्कुल। तो जैसा आपने बताया कि मेंटरशिप की प्रॉब्लम है यहाँ पे, राइट मेंटर कैसे ढूंढना है,
तो इंडिया में कुछ प्लेटफॉर्म बना है ऋषि जी के जो राइट मेंटरशिप प्रोवाइड कर सके, राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर, ऐसा कुछ सोल्यूशन है हमारे इंडिया में अभी तक को जो हैंड होल्डिंग सपोर्ट दे सके, जैसे आप राइट मेंटर की बात कर रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल है सर। ऑनेस्टली इसके ना मैं आपको एक जो इस तरीके से जवाब दूंगा ताकि हमारी जनता को बहुत ही सरल तरीके से समझ में आ जाए और सोल्यूशन भी दूंगा। देखिए, इंडिया के अंदर में कई ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जिस पे आप ऑनलाइन बिजनेस सीख सकते हो। ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, परंतु 3-4 ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। इनके अलावा 3-4 प्लेटफॉर्म ऐसे अवेलेबल हैं जो कि प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं। ठीक है, जहाँ से आप इजीली रीसेलिंग करते हो, और रीसेलिंग का ही नया अवतार है, जो वर्ड है वो ड्रॉप शिपिंग है। परंतु कैच है अब इसमें, इन दोनों का कॉम्बिनेशन कुछ नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, हमने बनाया है seekobecho.com। अब हमने इस पे किया क्या है, आप आओ, 500 रुपये से सब्सक्रिप्शन शुरू हो जाते हैं हमारे। सिर्फ 500 रुपये में साल का सब्सक्रिप्शन लो, प्रोडक्ट भी हर महीने आप वहाँ से खुद ही अपनी मर्जी के चूज़ करो, पर्टिकुलर कैटेगरी चूज़ करो, फिर हर महीने 20 प्रोडक्ट चूज़ करो। जिस प्लेटफॉर्म के लिए आपने सब्सक्रिप्शन लिया है उसको आप वहाँ पे सेल करो। जैसे कि 500 रुपये में आपने व्हाट्सएप का सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब उसके अंदर में हम बेनिफिट क्या दे रहे हैं, प्रोडक्ट दे रहे हैं, ख़रीदना नहीं पड़ेगा, पैसे बच गए, आपका मार्केट रिसर्च का झंझट ख़त्म, टूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत ही नहीं, प्रोडक्ट प्रोक्योर करके अपने वेयर हाउस में रखने की भी ज़रूरत नहीं। हो गई समस्या, 2 चीज़ होगी हल। तीसरी, करना कैसे है, जो मेंटोर का मेन काम है। वीडियो फॉर्मेट्स के अंदर में कभी भी दिन हो रात हो जब मर्जी टाइम हो, पूरे 1 साल तक उस कोर्स की सारी वीडियो आपकी उसमें रहेगी। स्टेप बाय स्टेप हर वीडियो को देखते जाओ, फॉलो करते जाओ और बढ़ते जाओ। अब मज़े की बात, अब आप उसको जब आगे सर्कुलेट करोगे, अपना मार्जिन ऐड ऑन करो, अपना मार्जिन अपने पास में रखो, हमारे प्लेटफॉर्म पे ऑर्डर डाल दो, हम डायरेक्टली आपके कस्टमर को भेज देते हैं। हो गई ड्रॉप शिपिंग कंप्लीट, प्रॉब्लम सारी कवर अप हो गई। अब आप रिसर्च कर सकते हो अलग कैटेगरीज की भी इसी प्लेटफॉर्म पे, और धीरे धीरे चलते रहो। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाए तो नेक्स्ट सब्सक्रिप्शन पे जाओ, जो सोशल मीडिया के लिए, फिर ई कॉमर्स के लिए, फिर अपनी वेबसाइट के लिए, एंड टू एंड सोल्यूशन सारे दे दिए। ऐसी ऐप नहीं बनाई कि वीडियो देखो और घर जाओ। प्रोडक्ट हम भिजवा रहे हैं पैक करके। सबसे बड़ा चैलेंज होता है लॉजिस्टिक का, आरटीओस का। मुझे समझ में आया जैसा कि seekobecho.com जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको बिना सामान माल खरीदे उसको डिलीवरी कस्टमर को शिपिंग करवाने की भी झंझट नहीं है, अपने को स्टॉक नहीं खरीदना, और वो आप सामान बेच के सीधा सीखो बेचो के प्लेटफॉर्म के थ्रू जाएगा आप। बिल्कुल, पहली चीज़ तो ये हो गई। दूसरी चीज़ ऋषि जी मुझे ये बताइए, क्या ये नए इंडियन ड्रॉपशिपर के लिए है या एक्सपीरियंस लोग भी इसको फॉलो कर सकते हैं, या ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों के लिए है? क्या कैच है इसमें? एक नया जो ऑडियंस है, एक हाउस वाइफ जो सुन रही है, कोई स्टूडेंट सुन रहा है, कोई घर में बैठ के सीनियर सिटीजन सुन रहा है, तो उनके वो क्या सोचे, वो क्या इसमें एंट्री कर सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं? इंडिया के लॉ के हिसाब से जो भी एज हमारी गवर्नमेंट ने डिफ़ाइन कर रखी है, अब वो 18 हो या 21 हो, उससे लेकर के आदमी की आयु चाहे 80 साल हो, चाहे वो कॉलेज ड्रॉप आउट हो, चाहे नौकरी करने वाला व्यक्ति हो, चाहे वो जूस बेचने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, एक फैक्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति क्यों ना हो, एक हाउसवाइफ क्यों ना हो, एक आटा दाल चावल बेचने वाला दुकानदार क्यों ना हो, एक बेहतरीन शोरूम का मालिक क्यों ना हो, ऑलरेडी किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अपनी वेबसाइट पे ऑलरेडी कुछ और भी बेच रहा है, सब लोग आसानी से ये कर सकते हैं और हमारे थ्रू कर सकते हैं। कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, किसी प्रकार की प्रॉब्लम ही नहीं है। तो मतलब चाहे मेल हो फीमेल हो, चाहे वो यंगस्टर्स हो, मिडिल एज हो
या सीनियर सिटीजन्स हों, चाहे वो अमीर हो, मिडिल क्लास हो, गरीब हो, कुछ भी ऐसा डेफिनेशन नहीं दी गई है, कुछ ऐसा हमने डिफाइन नहीं किया है, कोई भी कर सकता है, हर किसी के लिए ये प्लेटफॉर्म है। तो जैसा आपने बताया कि जिनके पास वेबसाइट है, तो वेबसाइट पहली बात है, हमारी बहुत सारी जनता को ये भी नहीं पता कि वेबसाइट होती क्या है, बनती कैसे है, कहाँ बनवानी है, कितना खर्चा आएगा, कैसी होनी चाहिए। तो जिनके पास वेबसाइट नहीं है वो लोग, वो भी क्या ये ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं? जी। वेबसाइट कोई हवा नहीं है जी, बल्कि सबसे ज़्यादा अच्छा प्रॉफिटेबल बिजनेस वेबसाइट से बनता है। बिल्कुल, ये हकीकत बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस आपका अपनी वेबसाइट बनाने के बाद में बनता है। आपको कमीशन नहीं देनी किसी को। आरटीओ, किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे काम कर लो या कहीं पे भी कर लो, मिनिमम इंडिया के अंदर में 25 to 30% का आरटीओ रेट है किसी भी कैटेगरी का। पहले मेरी जनता को, मेरी ऑडियंस को बताइए आरटीओ होता क्या है। जो कस्टमर से रिटर्न आता है और उसकी जब हम कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी एक टर्मिनोलॉजी निकाली गई है आरटीओ। आरटीओ को मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, उसको भी मैं इंग्लिश में 3 वर्ड बोलता तो वो भी ऊपर से निकल जाता। आपने 100 चीज़ भेजी, ऑर्डर आए आपके पास में 100, आपके पास में उसमें से 30 रिटर्न आ गए, तो 30 जो रिटर्न आया है वो आपका आरटीओ है। तो जैसा आप समझ पा रहे, इंडियन ड्रॉप शिपिंग के टर्म्स, टेक्नोलॉजी, पूरी मिथ जो यहाँ पे डिस्कस हो जा रही है, मिथ को एक्सपोज किया जा रहा है, यहाँ पे कैसे हर कोई अपना इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, वो हम यहाँ बात कर रहे हैं। बस इसको शेयर करिए, आप बहुत ध्यान से सुनिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली शेयर करिए। एक बड़ा वैल्यूएबल इंसाइट्स दी जा रही है यहाँ पे ऋषि जी के द्वारा कि टर्मिनोलॉजी के साथ और प्रॉपर रियल। प्लीज जी, अपनी वेबसाइट के अंदर में लोगों को आरटीओ रेट सबसे कम हो जाता है क्योंकि आपके हाथ में सब कुछ है। आप कस्टमर को खुद फ़ोन कर सकते हो, आपको उसकी बात नहीं समझ में आई या व्हाट्सएप पे रिप्लाई नहीं आया या कुछ नहीं आया, मत भेजो। भेजने पे जो आपकी शिपिंग लग रही है, रिटर्न लाने पे जब शिपिंग लग रही है, वो ज़्यादा पेनफुल है, आपका सारा मार्जिन खा रही है। सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर में दुखद बात यह है कि सीओडी की वजह से रिटर्न्स बहुत आते हैं, वो सिर्फ आपकी वेबसाइट पे ही कवर अप होती है। प्लीज़ मेरी ऑडियंस को ये बताइए सीओडी क्या होती है? कैश ऑन डिलीवरी को सीओडी बोलते हैं। अगर किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऑर्डर दिया, उसने आपकी साइट पे ही ऑर्डर करते समय अगर ऑनलाइन पेमेंट कर दी तो वो प्रीपेड ऑर्डर हो गया, प्रीपेड पेमेंट कर दी, चाहे वो यूपीआई हो गई, क्रेडिट कार्ड हो गई, डेबिट कार्ड हो गई, या उसने किसी भी तरीके से आपको ऑनलाइन पेमेंट कर दी, तो वो प्रीपेड ऑर्डर होता है। अब सीओडी में उसी ने ही आपको ऑर्डर किया और बोला मैं आपको कैश दूंगा एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसको आपने सीओडी बोल दिया। अब सीओडी के अंदर में भी दूसरा एक सबसे बड़ा कैच है, लोगों को काम करने के बाद में पता लगता है कि सीओडी में जब आपके कस्टमर को ऑर्डर चला गया, उसने कैश पेमेंट कर दी, आपके अकाउंट में जब पैसे आएंगी, जो बीच में एग्रीगेटर है जो आपकी सीओडी की पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, वो भी परसेंटेज काटता है। तो मतलब पहले ही छोटा मार्जिन था, उसमें से और मार्जिन भी घट गया। तो अपनी वेबसाइट के ऊपर में सीओडी के ऑर्डर्स कम लो, आरटीओ वैसे ही कम आएगा, प्रीपेड ऑर्डर्स पे काम करो। किसने कहा है कि आपको रोज के 200 ऑर्डर करने ही हैं? पहले बिजनेस तो सीखो, पहले बिजनेस को बनाओ तो सही। आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा होना चाहिए कि लोग आपके लिए पहले ही पेमेंट करें। बात को समझ लेना, या तो आपका स्ट्रेटेजी ठीक नहीं है, या प्रोडक्ट ठीक नहीं है, या आपका रोड मैप ही नहीं है। आप सीओडी करके हो रहे हो। मैं कह रहा हूँ सीओडी के बगैर भी बिजनेस नहीं चलेगा। इंडिया के अंदर में 100 में से 70% बिजनेस ऑनलाइन का सीओडी के ऊपर में चलता है, पर मैं पर्सनली कहता हूँ 70% बिजनेस आपका प्रीपेड होना चाहिए, 30 या 15 या 20, मतलब 15 से सिर्फ 30% के बीच में आपका बिजनेस सीओडी होना चाहिए। जितनी जल्दी ये गुरु मंत्र जो सीख लेगा, ऑनलाइन बिजनेस में कभी भी नेगेटिव बिजनेस आएगा ही नहीं उसका। तो जैसा ऋषि जी ने बताया, ये एक मूल मंत्र है, एक सक्सेस का विनिंग फार्मूला है इंडियन ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स के अंदर के जितना कम से कम सीओडी होगा और प्री पेमेंट ऑर्डर ज़्यादा होगा, तो आपके सर्वाइवल के ई कॉमर्स के सक्सेस की रेशो बहुत ज़्यादा हाई होगा। अभी हम 2025 के एंड में बैठे हैं, 2026 में बहुत सारे लोगों का सपना है कि ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट करना है जी।
और उन्होंने डिसाइड कर लिया है, जी। तो आप हमारी ऑडियंस को बताइए कि फ्री में इंडिया में ड्रॉप शिपिंग 2026 में कैसे करी जाए। ये फॉर्मूला उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो अब शुरू करना चाहते हैं। जो कर चुके हैं उनके लिए अभी थोड़ी देर में इसमें चीज़ें और ऐड ऑन हो जाएंगी। देखिए, जो शुरू करना चाहते हैं, सबसे पहली बात तो आप प्रोडक्ट पहले तो डिसाइड करो कि आपने कौन से प्रोडक्ट बेचने हैं। उसको खरीदने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसा ज़रिया बनाओ कि आपका काम फ़ोटो से हो जाए। पहले अपनी व्हाट्सएप कम्युनिटी या इंस्टाग्राम फेसबुक कम्युनिटी के ऊपर में ही उसको बेचना शुरू करो। प्रोडक्ट चूज़ करो फर्स्ट थिंग। सेकेंडरी प्लेटफॉर्म चूज़ करो कि कहाँ आपने उसको बेचना है। दोनों जगह फ्री में काम हो रहा है, सिर्फ टाइम देना है। स्मार्टफोन आपके पास में है, जब सारा दिन रील देख सकते हो, सिर्फ 15 मिनट लगाने हैं आपको। ये फ़ोटो उठाई और ये यहाँ पे डाली। मार्जिन अपना एक फ्लेक्सिबल देखो। एग्जाम्पल, अगर कोई चीज़ 400 रुपये की है, आपको पड़ रही है, 550 में बेच दो, 600 रुपये में बेच दो। आपका पार्टनर उसको पैक करके दे रहा है और 400 रुपये में दे रहा है, तो ये रूल एप्लीकेबल है। अगर वो कह रहा है कि भाई पैकिंग के पैसे अलग से लगेंगे, तो थोड़ा सा मार्जिन हाई कर लो। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर में देखो आप इसको। उसको हल्के हल्के शुरू करो बेचना। कभी मन करे तो आपने कुछ प्रोडक्ट्स मंगवा भी लो अपने पास में, 2-4 प्रोडक्ट खरीद भी लो, क्योंकि एंड इन ऑल आपका इंस्टाग्राम पेज कस्टमर ज़रूर देखेगा और व्हाट्सएप स्टेटस ज़रूर देखेगा। लाइव वीडियोस, प्रोडक्ट की वीडियो, प्रोडक्ट की स्पेशलाइजेशन, ये कंटेंट आपको बना के डालने पड़ेंगे, क्योंकि इंडियन ऑडियंस अब बहुत ज़्यादा स्मार्ट डे बाय डे हो रही है। दे वांट रियल कंटेंट कि एक्चुअल में प्रोडक्ट दिखने में कैसा है। फोटो में दिख रहा है वो छोड़ दो। तो आप ये समझिए कि इंडिया की जो ऑडियंस है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होती जा रही है। उनको रियल कंटेंट देखना है कि एक्चुअल में प्रोडक्ट दिखता कैसा है, इसकी स्पेसिफिकेशंस कैसी हैं, ठीक है ना। चाहे लड़का हो, अगर वो चूड़ियाँ भी बेच रहा है तो उसको चूड़ियाँ बेचने का हुनर आना चाहिए। उसको अपने इंस्टाग्राम पेज पे उसके बारे में स्पेसिफिकेशंस देनी पड़ेगी, उसका कंटेंट बनाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये लड़कियों का सामान लड़के नहीं बेच सकते या लड़कों का सामान लड़कियाँ नहीं बेच सकती। जिसको जो आता है वो कर सकता है, बेचने वाला बेचेगा, ठीक है। तो नीश को पहचानो, मार्जिन अपना सही रखो, कंटेंट अच्छा बनाओ, व्हाट्सएप पे कस्टमर के साथ में लगातार चिपके रहो। उसको चाहिए आपकी सर्विस। कस्टमर को आज की तारीख में इंडिया के अंदर में प्राइस सेंसिटिव नहीं है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि 400 की चीज़ बिकती नहीं, 500 की बिकती नहीं, 600 की बिकती नहीं, सस्ती बिकती है, या 1000 की बिकती नहीं है, 2000 की बिकती नहीं। इंडिया का लग्जरी मार्केट ऐसे ही बढ़ रहा है। सस्ते वाले को जब आप बताओगे ही नहीं कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्या है, तो वो खरीदेगा कैसे। एक एग्जांपल देता हूँ। हम बचपन पे सड़क पे एक ऐसा लगा हुआ बड़ा ब्रांड है, वर्ल्ड फेमस, ठीक है, पटरी पे बिक रहा है। बिल्कुल। इंडिया में आज उस ब्रांड का 800 से 900 करोड़ का टर्नओवर है। अगर आप समझ चुके हैं कौन सा ब्रांड है, दोबारा बताता हूँ, पब्लिक इसको पहचान ले। कमेंट में लिखो। इसके बारे में बात कर रहा हूँ। उस कंपनी का इंडिया में 800 से 900 करोड़ रुपए का काम है। कितनी ऐड देखते हो आप? फ्री का पीआर सड़क भी इंडिया में पटरी वालों ने किया। बिल्कुल। एक दिमाग में सेट हो गया कि यार ये कोई ब्रांड है। आज वही लोग जब पैसा कमाते हैं, उनकी हसरत बन जाती है, जब मेरी पहली तनख्वाह आएगी या जब मेरे पास पैसे आएंगे तो एक पेयर तो इसका मैं खरीदूंगा, और एक पेयर उसका 15,000 17,000 रुपये का नॉर्मल शुरू होता है। बिल्कुल। लॉट का कोई 3,000 रुपये में कोई ऑफर के अंदर में मिल रहा हो तो वह अलग बात है। अब वो कितना सच है कितना झूठ है पता नहीं, पर ओरिजिनल तो उसका 15,000 से 25,000 रुपये के शुरू होते हैं नॉर्मल रेंज। खरीदते हैं ना लोग, बिल्कुल। तभी 800-900 करोड़ का हो रहा है। तो मतलब इंडिया के अंदर में स्कोप तो बहुत है। लग्जरी गाड़ियाँ देख लो, किसी भी चीज़ को देख लो। अरे इंडिया के बहुत अच्छे ब्रांड्स हैं जो आज इंस्टाग्राम से शुरू हुए हैं, 5-5 हज़ार रुपये की टी शर्ट बेच रहे हैं।
बिल्कुल। 5,000 रुपये की टी शर्ट बेच रहे हैं। अरे साहब 5,000 की टी शर्ट, हम जब छोटे होते थे तो दिवाली में 5,000 रुपये में घर का ना पूरे कपड़े आ जाते थे कि भाई दिवाली है तो एक दिवाली का चाम होता है ना, तो वो आ जाते थे। लोग खरीद रहे 5,000 रुपये के पजामे भी खरीद रहे हैं, लड़कियां भी खरीद रही हैं। तो देखो प्राइस सेंसिटिव इंडिया का मार्केट तो है ही नहीं। ये हिंदुस्तान को जो एक बना रखा है ना कि गरीब का देश, गरीब का देश, सर कितनी बड़ी इकोनॉमी है पूरी देश हमारे मोदी जी को ऐसे नमन नहीं कर रही है। बिल्कुल। हम हर जगह तिरंगा जो लहरा रहे हैं वो ऐसे नहीं लहरा रहे हैं। हर घर में इतना सोना है, इतना सोना है, अब पड़ोस वाले को तो 50 बार अपना गुलाम दोबारा बना लेंगे। पड़ोसी मुल्क को तो 50 बार गुलाम बना। एक बार जय हिंद लिख दीजिए कमेंट में। तो चलिए, तो ये फैक्ट है। तो कहने का मतलब है ऋषि जी, आपकी जो बात को मैं समझ पा रहा हूँ मैं, कि अगर एक बार आपने अपनी नॉलेज, एक्सपर्टीज, एक्सपीरियंस से जी। ये ट्रस्ट दिलवा दिया आपने ऑडियंस को कि दिस इज द राइट प्रोडक्ट फॉर यू एंड आई एम द राइट पर्सन, बिल्कुल। तो प्राइस मैटर ही नहीं करता उस प्रोडक्ट का। एम आई राइट? देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ बताता हूँ। आपकी गली के अंदर में कोई दुकान खुली, उसकी दुकान शायद 1 महीने ना चले, 2 महीने ना चले, किसी दिन तो चलेगी ना। सामान तो भरी रखा है ना। जैसे जैसे लोगों को पता रहेगा उसकी दुकान पे फुटफॉल बढ़ेगा। ये एक ऑर्गेनिक और एक नॉर्मल इकोसिस्टम का एक पार्ट है। आप जब अपने व्हाट्सएप स्टेटस के ऊपर में डेली एक नए प्रोडक्ट की फ़ोटो लगाओगे, आपके ये फ़ोन के अंदर में 300, 400, 500 कॉन्टैक्ट्स जो हैं, 15वें दिन 30 से 40 लोग आपसे पूछेंगे कि भाई जो तू ये रोज़ फ़ोटो नई नई लगा रहा है, ये बहन जी अब ये रोज़ नई नई फ़ोटो लगा रहे हो, ये क्या है? पूछेंगे ना। बिल्कुल। आप उसको बताओगे मैंने ये काम नया शुरू किया है। वो कहे कितने का है, आप प्राइस बताओगे, कहते हैं हमें भी मंगा दो। देखो बहुत लेमन भाषा के अंदर मैं समझा रहा हूँ ताकि ना सब लोगों को बहुत क्लियर समझ में आए। बहुत भारी भारी वर्डों को मैं यूज़ कर सकता हूँ तो ये लोग आधे पॉडकास्ट में ही छोड़ के भाग जाएंगे, कहेंगे यार ये अलग लेवल पे पहुँच गए हैं, ठीक है ना। अब मान लो कि आपने पूरे महीने डेली एक एक फ़ोटो भी लगाई, 5 प्रोडक्ट भी बेच दिए, 200 रुपये भी कमा लिए, 1000 रुपये कमा लिए। बिल्कुल। लगाया क्या आपने? 10 मिनट यहाँ से उठाया, यहाँ लगा दिया, बिल्कुल। कॉन्फिडेंस आया। अगले महीने आपने दिन के 3 लगाने शुरू कर दिए, पूरे महीने के अंदर में आपने 100 प्रोडक्ट चिपका दिए। गारंटी देता हूँ 50 प्रोडक्ट बेचोगे। और जिस दिन आपने जिस महीने 50 प्रोडक्ट बेच दिए ना, आप कहोगे अब मैं ये काम 100% करने वाला हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं आप। ये नॉर्मल मैंने व्हाट्सएप का बता दिया। हर इंडस्ट्री के अंदर में, हर कैटेगरी के अंदर में यही फॉर्मूला यूज़ होता है। मैं अपनी बात बताता हूँ, 2022 के अंदर में मैंने नॉर्मल टेस्टिंग करी, व्हाट्सएप से मैंने 4 करोड़ रुपये का बिजनेस किया। क्या बात, नहीं, क्या बात है। आप सुनने वाली बात है, व्हाट्सएप से 4 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है। अगर किसी को प्रूफ चाहिए, सारा काम पूरा GST पेड किया, आज भी सारी रिटर्न्स हैं, व्हाट्सएप चैट्स हैं, कस्टमर का डेटा है। बताओ जिसको जो प्रूफ चाहिए कमेंट पे लिखना, मैं भिजवा दूंगा। आज एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, व्हाट्सएप से कैसे कमाए 4 करोड़ रुपए ऋषि जी ने। बिल्कुल, ये एक नॉर्मल टेस्टिंग करनी थी कि वाकई क्या यूट्यूब में इतनी ताकत है, क्या इंस्टाग्राम पे इतनी ताकत है, इसलिए सीखो बेचो बनाया। जब मैं कर सकता हूँ कोई भी कर सकता है, जब कोई भी कर सकता है तो हर कोई कर सकता है। तो ऋषि जी ये बताइए कि हमने हाउसवाइफ सब कुछ, सारी ऑडियंस के बारे, सीनियर सिटीजन के बारे में, मतलब कि हमने बात करी। इंडिया का बहुत बड़ा सेगमेंट जो इंडियन शॉपकीपर्स हैं, जो दुकान में बैठ के, गले में बैठ के, गाड़ी में चलते हुए ये जो रील हमारा पॉडकास्ट सुन रहा है, देख रहा है, क्या वो इंडियन शॉपकीपर भी 2026 में इंडियन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस स्टार्ट कर सकता है? जी, मैं आपको है ना इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जवाब देता हूँ और फैक्टफुल जवाब देता हूँ। लोग अपने अपने इंस्टाग्राम के अंदर में आज अभी इस पॉडकास्ट के बाद में देखते जाएंगे, एक देखेंगे अपने आप इंस्टाग्राम 10-20 दिखाना शुरू कर देगा, यूट्यूब 10-20 दिखाना शुरू कर देगा। आप इंस्टाग्राम पे कुछ भी डाल लो, मेन क्लोथिंग के बारे में डाल लो, ठीक है, आपका इंस्टाग्राम क्या दिखाएगा? मेन क्लोथिंग जो कंटेंट दिखाया जा रहा है, दुकानदार है वो दिखा रहा है आज ये टी शर्ट है, आज ये जैकेट है, आज ये जीन्स है, आज विंटर्स में ये है, आज गर्मी में ये है। गारंटी कहता हूँ उस मार्केट में जाना जहाँ उसकी ये शॉप है, उसी की दुकान पे ही भीड़ दिखेगी आपको।
इंडिया के अंदर में ऐसे हजारों दुकानदारों को मैं जानता हूँ। मालिक क्या करता है पता है आपको? सिर्फ दो ही काम है उसके, सिर्फ दिन भर अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन करना, उसको परचेज कर लेना। याद रखना, परचेज करने की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ड्रॉप शिपिंग को 2 मिनट के लिए साइड में कर रहा हूँ। ये बात कर रहा हूँ कि ऑनलाइन इंटरनेट की ताकत कितनी ज़बरदस्त है कि जो लोग रोते रहते हैं ना, हाय मेरी दुकान नहीं चल रही, हाय मेरी दुकान नहीं चल रही, सब मिथ्या है। पहला काम सिलेक्शन अच्छा करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको रील बनानी है, कंटेंट बनाना है उसको यूट्यूब और इंस्टाग्राम के लिए। बिलीव मी, मैं पर्सनली 50 से ऊपर ज़्यादा लोगों को विजिट कर चुका हूँ। उसमें ज्वेलरी वाले भी हैं, लॉन्ड्री बेचने वाले भी हैं, वुमेंस क्लोथिंग वाले भी हैं, मेंस क्लोथिंग वाले भी हैं, हैंड बैग्स वाले भी हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी वाले भी हैं, जिस इंडस्ट्री का नाम लो। अरे इवन तो मशीन बेचने वाले, गुजरात के मशीन बेचने वाले भी यही कर रहे हैं। साड़ी सूट की बात नहीं कर रहा हूँ, पत्ते बेचने वाले डोने होते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनकी मशीनरी भी वो खुद ही अपनी रेल बना रहे हैं और बेच रहे हैं। छोड़ो, मैं आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में अपने ऑफिस में LED स्क्रीन दिखाऊंगा, उससे सस्ती और उससे बढ़िया LED मेरे को किसी ने नहीं दी। मैंने XYZ अमाउंट पे ली, मार्केट से 5 गुना प्राइस डाउन में। उसका काम देख के मैं हिल गया। तो मैं ये बात कर रहा हूँ, ये 50 लोगों के पास में मैं गया तो सबके पास में सिर्फ एक ही कॉमन चीज़ थी, सिलेक्शन एंड कंटेंट। इतना बेहतरीन बनाते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत ज़बरदस्त कैमरा ले रखा है, लाइटिंग ले रखी है, कुछ नहीं है, ऑल नेचुरल। जैसा है वैसा ही दिखा रहे हैं, जैसा देश वैसा बेस होता है ना जी, वैसा। ये भी नहीं है कोई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं या ये कुछ कर रहे हैं। ये प्रोडक्ट है भाई, इसके अंदर में एक खासियत है, ये इतने की है, आज नया आया है। अरे लाइन लगी हुई है, 10-10 लाख रुपए की, 15-15 लाख रुपए की सेल कर रहे हैं डेली। क्या बात है। और दूसरी दुकान सारे, मतलब उस मार्केट के अंदर में सारे दुकानदार खाली बैठे हैं और वही बना रहे हैं। आजू बाजू वाले भी देख के बनाने लग गए हैं। बिल्कुल। पर उसने रेगुलेटरी डेली, अब मरे की बात इसमें हो रहा है, पेज चलेगा ना, लोग तो इंक्वायरी वही करेंगे। नॉर्मल छोटी सी दुकान है, ज़्यादा बड़ी दुकान में नहीं है, लोगों की खड़े होने की जगह नहीं, क्योंकि उसके बाद में स्टाफ इतना है। वो स्टाफ क्या कर रहा है, दिन भर लोगों को वीडियो कॉल पे ही दिखा रहा है, ऑर्डर पे ऑर्डर बुक कर रहे हैं, बाहर वीडियो टोकन बट रहे, टोकन। आज की सदी के अंदर में भी टोकन, ऑनलाइन के ज़माने में भी। क्या बात। मैं एड्रेस देता हूँ उज्जैन, अरे छोड़ो, हमारे व्यूअर्स, इंडिया की जनता इतनी अच्छी है, इन्होंने ये सबको स्टार बनाया है। ये खुद बताएंगे कि अरे कमेंट बॉक्स में आप लिखो ना कि आप कौन से शहर से और किस दुकानदार से खरीदते हो, उसके पेज का नाम भी लिख देना, प्रमोट कर दो उसको। रियलिटी बता रहा हूँ, कंटेंट इज द किंग, सिलेक्शन इज द सेकंड किंग। ऑनलाइन बिजनेस का उसने, कहते हैं ना, थोड़ा सा वर्ड और टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी चेंज कर दी, करता वो भी ऑनलाइन बिजनेस का है। ना वो ऑनलाइन आता, ना रील बनाता, ना लोगों को दिखाता, ना भीड़ आती, ना माल बिकता। सारा दिन भगवान के आगे हाथ जोड़ता, भगवान आ जाते हैं, ग्राहक भेज दे। ऐसे कैसे आ जाते सर? मेहनत तो करी है ना उसने, कंटेंट बनाया है ना। मैंने तो ये देखा है, बाप ने दुकान शुरू करी, थक हार गए, पेंट भी नहीं करवाया कभी दुकान पे, बेटे ने काम करना शुरू किया, आज उसकी वाइफ तीसरी दुकान, चौथी दुकान, खानदान का खानदानी कामों में। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो ये रियलिटी बता रहा हूँ, और ये पिछले 3 सालों में हुआ है, उससे पहले भी नहीं हुआ। हमारे देश की जनता सच में इतनी लकी है कि आज की तारीख में इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, फ़ोन सस्ते हैं, दिन भर यूज़लेस चीज़ें मत देखो, एक्चुअली में कमाने की तरफ ध्यान दो। कम पूंजी से भी कमाया जाता है, याद रखना, कम पूंजी से भी कमाया जाता है। तो जैसा आपने बताया कि कंटेंट किंग है, तो जिस तरीके बताया डिस्ट्रीब्यूशन एक क्वीन है, जो डिस्ट्रीब्यूट जो कंटेंट को जितना कर रहा है वही ज़्यादा कमा रहा है। ये एक सीक्रेट। सर ये तो आपसे बेहतर कौन जान सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन के तो किंग क्वीन सब कुछ कह दो, आप ही पूरी एक चेस बोर्ड हो हमारे साथ। तो यहाँ पे एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग हमें देखनी पड़ रही है कि वो जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो कंटेंट है वो कंज्यूम कौन कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर, यूज़र। तो क्या आपको लगता है कि 2025 में या कुछ जो यूज़र का, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज हुआ है और 2026 में भी चेंज होगा क्या?
सेम रहेगा या चेंज होगा? देखिए, पर्टिकुलरली अगर मैं इंडिया की बात करूं, इंडियन ऑडियंस के हिसाब से, मैंने पहले भी बताया, प्राइस सेंसिटिव मार्केट तो इंडिया की बिल्कुल भी नहीं है। अब ये बहुत बड़ा ब्लंडर और मिथ खामखा लोगों ने एक फ्योमा अपने दिमाग में डाल रखा है। कुछ नहीं है जी। 50 साल की औरत को भी अगर कोई सामान खरीदना है, वो खरीद ही लेती है 2-3 हज़ार रुपये का ब्लाइंडली ट्रस्ट करके। तो प्राइस सेंसिटिव की तो बात ही खत्म हो गई ना। उसको कंटेंट पसंद आया था, उसको प्रोडक्ट अच्छा लगा, उन्होंने ऑर्डर कर दिया। ये बच्चे के लिए भी है, ये बूढ़ों के लिए भी है, नॉर्मल एज वाले के लिए भी है। बच्चों का मार्केट तो सबसे बड़ा मार्केट है। बच्चे ने एक बार देख ली ना कि आज ये पेंसिल बॉक्स मैंने इंटरनेट पे देख लिया है, 3 दिन तक साहब वो रोटी नहीं खाएगा, अपने माँ बाप के पीछे पड़ा रहेगा। माँ बाप कहेंगे तेरे पास में पहली 5 हैं, वो छठा भी दिलाएंगे उसको। मज़े किसके आ रहे हैं? जो वो कंटेंट बना के दिखा रहा है। ये रियलिटी बता रहा हूँ। इंस्टाग्राम में भरपूर भरा पड़ा है और एक्चुअली में उन्होंने अपना कंटेंट इस खूबसूरती से दिखाया है और रियलिटी दिखा रहे हैं, कोई फेकनेस नहीं है और बिक रहा है। वो चीज़ भी अच्छी है। मैं यहाँ पे डिबेट में नहीं आऊँगा कि इंडिया का प्रोडक्शन हाउस कैसा है, इंडिया का एनवायरनमेंट कैसा है या क्या है, वो एक अलग डिबेट है। यस, ऑनलाइन बिजनेस करने के 10 से ज़्यादा तरीके हैं। आप पहले सबसे सरल तरीका अपनाइए, अपना कॉन्फिडेंस व्हाट्सएप अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करिए, हिम्मत बढ़ती जाएगी। आराम से आप 1-2 साल के अंदर में लोग आपको कहेंगे कि हमारा मेंटोर बन गया। कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। तो आप तो गाइड दे रहे हैं 0 to हीरो बनने की। सच्चाई है। कोई ऐसा नहीं है ना कि सीख के सब आए हैं और कर रहे हैं। जो सीख के आए हैं तो वैसा तो कहने का मतलब है कि इंडिया में 2025-2026 में ऑनलाइन बिजनेस करना और पैसा कमाना बहुत ईजी है। बस हमें एक राइट डायरेक्शन, एक वे नहीं मिल पा रहा जहाँ पे आपका सीखो बीचो हेल्प करेगा वो न्यू कमर्स को और एक्सपीरियंस लोगों को जो उनके चैलेंजेस आ रहे हैं। ये एक चैलेंज है बस। सर देखिए, एग्जैक्टली आपने बिल्कुल ठीक कहा। हमारे प्लेटफॉर्म के ज़रिए तो वो बिल्कुल सीख भी सकता है और बिल्कुल कर भी सकता है और बहुत ही आसान तरीके से, पर मेहनत तो उसको करनी पड़ेगी। हम दे रहे हैं ड्रॉप शिपिंग, ऑर्डर आए और हम भेज देंगे, आपको प्रोडक्ट खरीदने की ज़रूरत नहीं है। पर कंटेंट बनाने के लिए तो कुछ तो रखना पड़ेगा ना उसे, और बिना कंटेंट बनाए व्हाट्सएप पे एक लिमिटेड ही सेल ला पाएगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छा है, पर जब वो इंस्टाग्राम पे जाएगा तो कंटेंट के लिए तो उसको थोड़े बहुत तो प्रोडक्ट रखने पड़ेंगे ना। अगर उसको कोई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे अगर कुछ बड़ा बनाना है बिजनेस, उसको पता है कि मेरा ये व्हाट्सएप पे बिकता था तो मेरा इस प्लेटफॉर्म पे भी बिक सकता है, मेरी वेबसाइट पे भी बिक सकता है। ओरिजिन कहाँ से आ गया? प्रैक्टिकल ओरिजिनल किसी टूल ने नहीं दिया, आपने खुद रिसर्च करी है फ्री में। अरे 500 रुपये होते क्या हैं सर? साल का 500 रुपये। पिज़्ज़ा खाने में एक बार में 5 मिनट में खत्म होता है सर। ये तो पूरे साल में आप कंज्यूम कर रहे हो, ये पूरे साल कंज्यूम कर रहे हो आप। ₹1 पर डे की कॉस्ट आ रही है यहाँ पे, तो तकरीबन 1-1.5 रुपये। बिल्कुल। तो आप देखिए कि 1 से ₹1.5 पर डे की कॉस्ट पे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं सीखो बेचो से। तो ऋषि जी और ऋषि जी की जो टीम है, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं कि जो आपको भी प्रॉब्लम आ रही है आपके करंट ई कॉमर्स बिजनेस में या ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना है, तो सीखो बेचो ऋषि जी का यहाँ पे आपको हेल्प करेगा। तो ऋषि जी, आज बड़ा मज़ा आया आपके साथ बात करके इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में। आपने अपनी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ। तो मैं चाहता हूँ कि आप दोबारा आइए हमारे एपिसोड पे और इंडियन ड्रॉप शिपिंग के बारे में, ई कॉमर्स के बारे में हमारी इंडिया ऑडियंस को बताइए आप कि आई रियली वांट टू इनवाइट यू अगेन एंड अगेन ऑन माय पॉडकास्ट। जी बिल्कुल, मैं आपसे और अपने सारे व्यूअर्स को पहले तो थैंक यू बोलना चाहूँगा, और मैं वादा करता हूँ पर्टिकुलरली हर एक चैनल, कैटेगरी और जितने भी ऑनलाइन में ज़रिए होते हैं सब के बारे में फ्यूचर में मुझे मौका मिलता जाएगा, और मैं आपको डिटेल के अंदर में एक्सप्लेन विद द इंडस्ट्री के डार्क सीक्रेट्स और आप कैसे इम्प्रूव करते करते बढ़ सकते हैं, ये सब आपको बताऊँगा। थैंक यू ऋषि जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू।